हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, स्लाइड आपके सामने है। आज हम लोग सूचकांक की बात करेंगे। प्यारे भाई, किसकी बात करेंगे? सूचकांक की बात करेंगे, जो आपके हर एग्जाम में, आप चाहे जिस चीज़ की एग्जाम देते हो, चाहे जिस चीज़ का, चाहे वो वनडे का हो या फिर टीचिंग लाइन में हो, या ठीक है भैया, कोई भी एग्जाम हो, उसमें हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, चाहे पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, कुछ भी हो। ठीक है ना? तो आइए इस महत्वपूर्ण सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आपको इसमें से कितना प्रश्न पहले से आता था। ठीक है ना? ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको पहले से कितने प्रश्न यहाँ से याद थे। ठीक है ना भैया? तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसको आप सब लोग देखिए, 3-4 बार वीडियो देखिए, रोक रोक कर देखिए। आपके एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। और यूपी पेट में भी आप देखे होंगे, हर बार पूछा जाता है, इस बार भी इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है भैया? तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कह रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 कौन सा प्यारे भाई? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में शीर्ष देश कौन सा रहा भैया शीर्ष पर? तो शीर्ष देश या शहर में कौन सा रहा? तो नॉर्वे रहा। आप देख रहे होंगे। भारत की रैंक कितनी है इसमें? 161 है। 161 है। 2022 में 150 थी। कितनी थी? 150। इसमें 161 है। और कुल देशों की संख्या कितनी है? तो देशों की संख्या 180 है। मतलब 180 देशों में भारत की जो रैंक है वह 161 है। ठीक है? इसके पहले क्या थी? 150 थी। ठीक है, चलिए। और टॉप पे कौन है? नॉर्वे है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन सा? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है, नेक्स्ट। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2023 में, उसमें कौन सा देश टॉप पर रहा? तो उसमें सिंगापुर टॉप पर रहा। भारत की रैंक कितनी रहेगी? 38 है। और पहले क्या थी? इसके पहले जो जारी हुआ था 18 में, उसमें थी 44 अर्थात 44। और देशों की कुल संख्या कितनी है? कुल देश कितने हैं इसमें प्यारे भाई? तो देश कितने हैं? 139 है। ठीक है ना? 139 में मेरे देश का स्थान कौन सा है? 38 है। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है ग्लोबल, किसकी बात कर रहा है? ग्लोबल की बात कर रहा है। कह रहा है ग्लोबल यूनिफॉर्म इंडेक्स 2023 में कुल देश कितने हैं? 138 है। शीर्ष पर कौन है? अमेरिका है इसमें। और भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक तीसरी है। कौन सी है? तीसरी है। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा? विश्व खुशहाली रिपोर्ट में कुल देश कितने हैं? 136 है। शीर्ष पर कौन है? फिनलैंड है। भारत की रैंक क्या है? 126 है। क्या है? 126 है। और कुल देश कितने हैं? 136। भारत की रैंक 126। ठीक है। और 2022 में कितनी थी? 136 थी। ठीक है, कितनी थी? 136वीं थी। ठीक है भैया, चलिए। मतलब आप लोग कुछ खुशहाल हुए हैं। ठीक है, पहले के कंपेयर में। ठीक है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट तो 2023 में 136 देश थे। देश टॉप पर कौन है खुशहाल में? फिनलैंड है सबसे ज्यादा अच्छा खुशहाल। भारत की रैंक 126 है। टोटल कितने हैं? 136 देश है। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। वर्ल्ड एयर क्वालिटी मतलब कि पूरे संपूर्ण संसार में सबसे अच्छा जो शुद्ध एयर क्वालिटी रिपोर्ट है वह किस देश की है? तो वह है चाड। किसकी है? चाड की है। टोटल देश कितने हैं? 131 है, 31 है। भारत की रैंक कितनी है? 8वीं है। और 22 में क्या थी? 5वीं थी। फिर भी अच्छी खासी है। ठीक है, जो अपने यहाँ एयर क्वालिटी है उसमें हम लोग कौन से स्थान पे हैं? 8वें में है। पहले किस में थे? 5वीं में थे। सबसे अच्छा कौन सा शहर है? चार्ड है। कुल देश कितने हैं? 131 है। ठीक है भैया, चलिए। वैश्विक वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2023 में आप जानते भी है अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा आतंक फैला हुआ था। इससे शीर्ष पे कौन है? अफगानिस्तान है। भारत की रैंक क्या है? 13वां है। कौन सी भैया? भारत की 13वीं रैंक है। अब वैश्विक आतंक सूचकांक 2023 में। ठीक है भैया, शीर्ष कौन है? अफगानिस्तान। भारत की रैंक है 13वां। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2023 कौन सा भैया? अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2023 में कुल देश कितने हैं? 55 है। शीर्ष देश कौन है? अमेरिका है। कौन है? अमेरिका है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए। भारत की रैंक भी देख लेते हैं। भारत की रैंक कितनी है प्यारे भाई? 42 है, आपके सामने है।
कुल देश 55 है, शीर्ष पर अमेरिका है, भारत की रैंक कितनी है 42 है, अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। ग्लोबल लेबर ले, लेजी क्या ग्लोबल लेबर रेजिलियंस क्या है, रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में टॉप पर कौन सा देश रहा, डेनमार्क रहा। किसमें, ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कुल 136 देश हैं, कितने हैं 136 देश है टोटल। ठीक है, शीर्ष पर डेनमार्क है और भारत की रैंक कितनी है प्यारे भाई, भारत की रैंक 65, 65 रैंक 136 देशों में। ठीक है, चलिए हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2023, जो हेनरी पासपोर्ट जो जारी होता है आप जानते होंगे, उसमें सबसे पूरे देशों की संख्या कितनी है 193 है। टॉप पर कौन है, जापान है। भारत कौन से रैंक पे है, 25वें रैंक पे है। कौन से, 25वें, 25वें नहीं 85वें। ठीक है, 85। 2022 में किस में था, 87। इस बात को आप याद रखिए, ये पेपर में बहुत आता है प्यारे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पेपर में बहुत आता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर आप पूछे आपसे पूछे हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कितने देश थे, कुल 193 थे। शीर्ष पर कौन रहा, जापान रहा। भारत की रैंक कितनी है, 85 है। भारत की रैंक कौन सी है प्यारे भाई, 85 है, पहले क्या थी 87 थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में 193 देश हैं, जापान टॉप पर है, भारत 85 नंबर पे है और 2022 में 87 नंबर पे था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 कुल देश कितने हैं 145 है, 145 है। शीर्ष देश या शहर कौन है, अमेरिका है। भारत की रैंक कौन है, चौथा है। ठीक है, इसको आप याद रखना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कुल 145 देश हैं, शीर्ष पर अमेरिका है, भारत की रैंक चौथी है। ठीक है, नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 में कुल देश 131 है, कुल देश 131 है। शीर्ष देश कौन है, अमेरिका है, भारत की रैंक 61 है। ठीक है प्यारे भाई, चलिए नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है प्यारे भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 2023 में कुल 63 देश थे, कितने 63 देश थे। शीर्ष में रहा डेनमार्क, भारत रहा 8वें नंबर पे और पहले क्या था 10वें नंबर पे। ठीक है, चलिए कौन है टॉप पे जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में, तो डेनमार्क है, भारत की रैंक 8वां है, इसके पहले क्या था 10वां था। ठीक है भैया, कुल देश कितने हैं 63 है। नेक्स्ट, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 में कुल 44 देश थे, आइसलैंड टॉप पर रहा, भारत की रैंक 41 थी और 2021 में भारत की रैंक 40 थी इसमें। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल हैंडर इंडेक्स बहुत बार पेपर में आया है। ग्लोबल हैंगर इंडेक्स जो भुखमरी सूचकांक है, उसमें 2022 में कितने देश थे, पूरा 121 देश थे। बेलारूस टॉप पे था, भारत की रैंक क्या है 107 थी और 21 में 101 थी। ठीक है, इसमें कितनी है 107, ग्लोबल 100 इंडेक्स 2022 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नवाचार, वैश्विक नवाचार सूचकांक में कितने हैं 132 देश हैं, इसको देखिए, इसको देख लीजिए फिर हम वो आगे चलेंगे ना। चलिए देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में 132 देश थे प्यारे भाई, शीर्ष पर स्विट्जरलैंड रहा, भारत की रैंक 40 थी और 2021 में कितनी थी 46 थी। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से पिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप याद रखिएगा। वैश्विक मानव विकास सूचकांक, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मानव विकास सूचकांक ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप क्या करेंगे याद रखेंगे। ठीक है,
मानव विकास सूचकांक। चलिए, मानव विकास सूचकांक में कुल 191 देश थे। टॉप पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। भारत की रैंक कितनी है? 132 32 है, ठीक है ना। किस स्कोर के साथ? 0.633 के साथ, ठीक है भैया, मानव विकास सूचकांक, ठीक है। चलिए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में 177 देश थे। शीर्ष पर सिंगापुर रहा। भारत 131वीं रैंक पे है और 21 में कितना था? 121वीं रैंक पे था, ठीक है प्यारे भाई। चलिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में कुल 146 देश हैं। शीर्ष पर आइसलैंड है। भारत की रैंक कितनी है? 135 है। क्या है? 135। ये भी याद रखिएगा, ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या है ये? ग्लोबल, क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप, क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप जो रिपोर्ट है उसके अनुसार, ठीक है ना, कौन से? 2022 के अनुसार टोटल देशों की संख्या कितनी थी? 146 थी। आइसलैंड, ठीक है ना भैया, और टोटल कितने हैं? 135 भारत की रैंक है और पहले क्या थी? 144 थी, ठीक है। चलिए, तो आपके यहाँ जो जितने क्वेश्चन थे आप देख लीजिए, सब आपके सामने हैं। इसका पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको बार बार इसको नोट करिए 2-3 बार और इसको बार बार याद करिए। ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है प्यारे भाई। देख लीजिए आप लोग बढ़िया से विधिवत तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसको 2-3 बार पढ़िए, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप कोई भी प्रश्न को किसी को भी कम या ज़्यादा नहीं आंकेंगे, क्योंकि पेपर में जिससे आप कम सोचते हैं वही पेपर में आ जाता है। जिससे आप सोचते हैं कि ना पढ़ा जाए, ये नहीं आएगा, वही पेपर में आ जाता है। इससे आपको सभी पढ़ना, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है प्यारे भाई। चलिए, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें इसे, ठीक है प्यारे भाई। तो अपना ख्याल रखें प्यारे भाई, और मेहनत में जुट जाएं। अब की बार आपके पेट में अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप मेहनत करेंगे तब, ठीक है। प्रैक्टिस पर आप जुट जाइए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है भैया। और उसके साथ साथ जो है आगामी जो आपकी एग्जाम है उसके लिए तैयारी में भी आप जुटे रहिएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत बड़ी लंबी आ रही हैं। अगर इस बार नहीं हुआ तो जान लीजिए अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, ठीक है प्यारे भाई। अगर सच्चे देशभक्त हैं, ठीक है ना, तो आप जरूर लिखेंगे जय हिंद जय भगत, ठीक है ना भैया। तो चलिए, इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हैं प्यारे भाई। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि।